रायबरेली वासियों को 2023 में क्या मिला जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और कौन से प्रोजेक्ट भविष्य में हैं? हमारे बीच प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद हैं और खासकर यह उनका गृह जनपद है। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा पूरे यानी 2023 में, क्या मिला, क्या उपलब्धियां रहीं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं। मंत्री जी, रायबरेली वासियों को 2023 में कौन कौन सी योजनाएं आई और क्या भविष्य में है? मैं रायबरेली वासियों के लिए 2023 बहुत ही सुखद रहा है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दोनों सरकारों ने रायबरेली को सम्मान, सुख, सुविधाएं, विकास देने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जो निसंदेह इससे पूर्व कभी किन्हीं की सरकारों ने इतने बड़े काम नहीं किए। पहला एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जो हमारे रायबरेली से होकर के गुजर रहा है, उसका निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है। रिंग रोड फेज 2 जो 1400 करोड़ रुपए की लागत से आदरणीय गडकरी जी ने दिया है, उसका निर्माण होने जा रहा है। रायबरेली शहर में एनएच जितना एनएच का पोर्शन है वो डिवाइडर रोड के रूप में विकसित हो रही है। रायबरेली शहर को जाम में कोई असुविधा ना हो, जाम ना लगे, इसके लिए लखनऊ 24B राजमार्ग पर पराग डेयरी से ITI मोड़ तक एलिवेटेड सड़क उन्होंने दिया है। और मैं समझता हूं कि एम्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर जाने में असुविधा हो रही तो बाई एम्स के लिए ROB रेलवे रोड भी दिया, सड़क दिया, चौड़ी सड़कें दी। तो मैं समझता हूं कि सड़कों के रूप में भी आज की तारीख में कह सकता हूं रायबरेली में सड़कें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनी हुई हैं। और उद्यान में मैं उद्यान मंत्री हूं। 8 नई नर्सरियां जो प्रतिदिन लाखों पौध किसानों को उपलब्ध कराएंगी, ऐसी नर्सरियां, हाईटेक नर्सरियां जो इजराइल की तकनीक बेस करके हम लोगों ने स्थापित कराई हैं, वो बनी हैं। मंडी हमारी ऊंचाहार और गुरबख्शगंज में 2 नई बड़ी मंडी बनी हैं और 16 हाटपेड मिनी मंडियां की मैंने स्थापना कराई रायबरेली जनपद में। कुल मिला के किसानों की उपज का सरकारी मूल्य समय से मिल जाए, इसके लिए प्रयास किया गया, जो कि पहले नहीं था। आप समझ सकते हैं, ऊंचाहार और लालगंज की दूरी बहुत होती है। ऊंचाहार का किसान जब अपनी उपज को लालगंज मंडी में बेचने आता था तो बहुत सारा भाड़ा किसान को खर्च करना पड़ता था, इसलिए अब किसान को वहीं पर ये सुविधा मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से एक बड़ा बिजली घर भी रायबरेली को मिला है, जो बिजली के क्षेत्र में रायबरेली को आत्मनिर्भर बनाएगा और लगभग आधी बिजली जो है वो उस बिजली घर से रायबरेली को मिल जाएगी। एक रायबरेली शहर में एक ऐतिहासिक उद्यान का निर्माण मेरे विभाग द्वारा कराया जा रहा, जो मुझे गर्व है, जो बनकर लगभग रायबरेली के नगर वासियों की सेवा के लिए तैयार है। 3 किलोमीटर जिसमें ट्रैक है, वात्सल्य योगा पार्क है, पुरुषों के लिए पार्क है, फव्वारे हैं, बच्चों के खेलने के लिए जगह है, ओपन जिम है, बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सा हॉल बना है जिसमें बुजुर्ग अपने बुजुर्गों के साथ में हंस खेल करके अपने उन दिनों को, जिन दिनों में वो कम शक्तिमान होते हैं, उन दिनों का अच्छा उपयोग कर सकेंगे, हंस खेल करके दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस आशा से एक बढ़िया बुजुर्गों के लिए तमाम उपकरणों सहित हॉल बना के उनको दिया गया है, जिसमें कि ओपन थिएटर भी है, तमाम तरह की क्रियाकलाप होते हैं। खासतौर से वात्सल्य योगा पार्क जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं जो कवर्ड एरिया में अपने आप योगा कर सकेंगी, खासतौर से गर्भवती महिलाएं अगर खुली हवा में और योगा कर लेंगी तो स्वस्थ रहेंगी और उनका बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो कुछ इस तरह के काम हमने रायबरेली जनपद में जो किए हैं, मैं समझता हूं कि रायबरेली के लिए 2023 बहुत रायबरेली वासियों के लिए शुभ रहा है। और 2024 में तो भगवान श्री राम, मैं कह सकता हूं, अपने घर में विराजमान हो रहे हैं और हम देशवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। मोदी जी के नेतृत्व में देश और समृद्धशाली होता जा रहा है। योगी जी के नेतृत्व में भयमुक्त राज्य की स्थापना लगभग हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ रायबरेली के लिए अच्छे दिन आज की तारीख में है। तो मंत्री जी ने कहा है कि 2023 में करोड़ों की योजनाएं मिली और जो है
24 और इससे कई गुना योजनाएं रायबरेली जिले वासियों को मिलने वाली हैं। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।